की जाए टाइगर 11 अयोध्या, कृष्णा सातपुती, जगत सरकार, सरोज परमानिक जो इस टीम के कैप्टन हैं, संजू कनौजिया, रवि बनारस, संस्कार दानी, हुड्डा अन्नू, अंकित रोहित, कालीब राजा, द रॉयल पैलेस, ये सभी हमारे कमिटी के जिन्होंने बहुत खूबसूरत टूर्नामेंट बनाया है एसआरएस कप में। तमाम दर्शक भी बहुत प्यारे और इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। जितने भी दर्शक आप इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, सभी दर्शकों का कमेटी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं मनीष और हमारे साथ मुन्ना मुख्तार, अमित चौबे, कमरान हबीब आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। आज तीसरे दिन का ग्रुप सी का ये लीग स्टेज का दूसरा मुकाबला टाइगर 11 अयोध्या बनाम बाली 11 सुपौल के बीच। सलामी बैटर के रूप में प्रियांशु मिश्रा, नित्या प्रजापति, तो प्रियांशु मिश्रा और नित्या प्रजापति की जोड़ी सलामी बैटर के रूप में आई है। फर्स्ट लीग मैच के विजेता समस्तीपुर की टीम 3 रनों से मुकाबला को जीता। एक समय लग रहा था कि ये मुकाबला लूज कर जाएगी, लेकिन जिस तरीके से दीपक पटेल ने गेंदबाजी कर दी, किया, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी थी। अंकित सिंह कल की गेंदबाजी करेंगे। बहुत प्यारा नाम, बहुत प्यारा चेहरा। स्ट्राइक पे प्रियांशु मिश्रा, नन स्ट्राइक पे नित्या प्रजापति और गेंदबाजी करेंगे अंकित सिंह कल की। अंकित सिंह कल की अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। अंपायर का फैसले का इंतजार करेंगे। लेगवाई एलपीडब्ल्यू का आउट नहीं है, लेकिन रन आप ले सकते हैं। यह अंपायर का फैसला आया। लेगवाई तो ये फर्स्ट गेंद 4:39 पे डिलीवर हुआ है। अंकित सिंह कल की गेंदबाजी करे विकेट कीपर विकेट कीपर की बात की जाए तो काफी फुर्तीले देख रहे हैं। अंकित सिंह कल की, रवि बनारस, सरोज परमानिक, ये तमाम सितारे फिर से इस ओवर में अगली बार। और नित्या प्रजापति ने उसको खेला है गली के एरिया में, उसके पीछे क्षेत्ररक्षण मौजूद है। तब तक दोनों बल्लेबाज रन को पूरा किया। और ये दूसरा लीग मैच चलता हुआ बाली 11 सुपौल वर्सेस टाइगर 11 अयोध्या के बीच। फिर से कल की अच्छी गेंदबाजी थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। और ये बल्ले से गेंद थी, बल्ले से लगी थी, आवाज यहां तक आई और रनों में भी इजाफा होता हुआ पहले ओवर की शुरुआत हो चुकी है। टॉस जीता कैप्टन सरोज परमानिक ने और पहले इसे क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है। बहुत ही खूबसूरत सा ये ग्राउंड, ये ड्रोन लाइव आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे टेनिस क्रिकेट .in पे। कितना खूबसूरत ये नजारा, ये दृश्य देख सकते हैं आप। एसआरएस आप इतना प्यार दे रहे हैं सभी दर्शक। चंदन 11 के फेसबुक पेज की बात की जाए या टेनिस क्रिकेट .in की। फिर से अच्छी गेंद उसको खेला है, उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो चौके के साथ शुरुआत किया है इस ओवर में। अंकित सिंह कल की अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन नित्या प्रजापति के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत क्लास गेंद, एक टप्पे 2 टप्पे के साथ गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो इसी के साथ जिस तरीके से आप सभी लोग देख रहे हैं धूप में भी, बहुत बहुत अभिनंदन। वहां पर गेंदबाज को थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई। टाइगर 11 अयोध्या विन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। जिस तरीके से ये कैप्टन ने टॉस जीता और पहले से क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया, उनका यह फैसला किस तरीके से सही साबित होगा वो तो समय ही बताएगा। 2 बड़ी टीम खेल रही है। फिर से उसको खेला, उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इशारों इशारों में रन को पूरा किया।
तो 5 गेंद की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 8। अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं। अभी तक अंकित सिंह कल की विकेट की तलाश में गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइकर गेंदबाज है अंकित सिंह कल की। और ये आप जो देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट .in पे, ये पूरा महुआ सिटी, पूरी महुआ का ये खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। पूरा ड्रोन से जो व्यू लिया जा रहा है, कितना खूबसूरत दृश्य है। बहुत अच्छी गेंद, काफी खूबसूरत गेंदबाजी, स्टंप के काफी करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। तो पहले ओवर की समाप्ति। अगर पहले ओवर की बात की जाए तो फर्स्ट गेंद लेग बाई, उसके बाद 1 रन, फिर तीसरी गेंद पे भी 1 रन, चौथे गेंद पे 4, पांचवी गेंद पे सिंगल आया और अंतिम गेंद डॉट, खाली गेंद। तो पहले ओवर की समाप्ति, 1 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं, कोई सफलता नहीं। ये टूर्नामेंट चलता हुआ स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का ये तीसरे दिन का मुकाबला ग्रुप सी का टाइगर 11 अयोध्या वर्सेस वाली 11 सुपौल के बीच। सभी दर्शक का अभिनंदन है। और इस तरीके से गेंदबाज ने आया और पहले ही गेंद पे सफलता दिलाया। बल्ले की मेहनत से कैच और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं किया। नित्या प्रजापति को जाना होगा अपने डगआउट में। एक बाउंस कभी अलाउ दिया गया है अंपायर, ऑनफील्ड अंपायर के द्वारा। मनीष रेड्डी, मनीष राठी, मनीष राठी गेंदबाज है, नन स्ट्राइकर गेंदबाज। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी यूनिट है। अंकित सिंह कल्की की बात की जाए, रोहित शर्मा की बात की जाए, मनीष राठी आते आते अपनी गेंदबाजी में एक सफलता दिलाई। यही मुकाबला चलता हुआ ग्रुप सी का दूसरा लीग मैच। जो टीम जीतेगी या वो सीधी समस्तीपुर की टीम से, आधारपुर समस्तीपुर की टीम के साथ फर्स्ट लीग मैच की विजेता और दूसरी टीम के लीग मैच। और ये मुख्य मंच का आप नजारा देख सकते हैं, जिस तरीके से स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का ये नजारा। और गौरव केजीआर आते आते उसको जमीन के सहारे खेला। वहां पे रोहित शर्मा मौजूद, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास रन लेने का पूरा मौका था और उन्होंने रन को भी मुकम्मल किया। एक विकेट जरूर गिर चुका है, लेकिन टीम का जो स्थिति है, गेंदबाजी अच्छी हो रही है। आज कैप्टन ने टॉस जीता और पहले से संरक्षण करने का फैसला किया, अयोध्या के कैप्टन सरोज परमानिक। और ये टूर्नामेंट चलता हुआ स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 2 का ये तीसरे दिन का ग्रुप सी का दूसरा लीग मैच। फिर से स्ट्राइक पे बरियांस हो, गेंदबाज मनीष, फिर से इस ओवर में उसको फिर से खेला है जमीन के सहारे, लेकिन गेंद सीधे कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से निकलता हुआ गेंद 4 रनों के लिए। तो इस तरीके से इस ओवर में गेंदबाजी की बात की जाए तो सफलता जरूर दिलाया है गेंदबाज पहले ही गेंद पे। उसके बाद अब प्रियांशु की बात की जाए तो बहुत इनफॉर्म बल्लेबाज है। अभी तक जो 24 और 25 के सीजन में जहां भी मैंने इनको देखा है, बहुत अच्छे बल्लेबाजी करके दिया है। एक युवा टैलेंटेड बल्लेबाज। और आज जिस तरीके से यहाँ पे खेल चलता हुआ, सभी दर्शक देख रहे हैं दोनों टीम की तमाम सितारे को। फिर से उसको खेला है पॉइंट के एरिया में, वहां पे संरक्षण मौजूद, रन आउट का खतरा हो सकता था अगर डायरेक्ट स्टंप पे गेंद लगती तो। विकेट कीपर काफी पीछे थे, लेकिन गौरव केजीआर बाल बच्चे यहाँ पे टीम के कैप्टन हैं। और कल मैं बता दूं कि हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार बता रहे थे कि कल पायल मल्टी प्लाजा क्रिकेट टूर्नामेंट में गौरव केजीआर ने क्या बल्लेबाजी करके दिया। एमएससीसी को विजेता बनाई, 5 लाख की इनामों की राशि वहां भी था। आसनसोल में वो मुकाबला चल रहा था, यहां भी विजेता टीम को 5 लाख की राशि है। फिर से इस ओवर में और से
और इस तरीके से कॉटिंग सीधे गेंदबाज अपने ही बॉलर थ्रू में एक आसान सा कैच, गेंद टप्पा खाने के बाद सही तरीके पे बैट पे नहीं आया और कुमार गौरव राज को पवेलियन वापस जाता हुआ ये चेहरा, ये निराश चेहरा, अपने डगआउट में दूसरा झटका लगता हुआ और स्कोर है 14। 1 ओवर 5 गेंद का खेल समाप्त हुआ है और टीम का स्कोर है 14, 2 विकेट के नुकसान पे। जिस तरीके से इस ओवर में गेंदबाजी हो रही है मनीष राठी के द्वारा, बहुत ही किफायती गेंदबाजी और एक ऐसा विकेट निकाल के दिया है जिस विकेट की तलाश थी कुमार गौरव केजीआर। अब आई है न्यू बैटर प्रेम सिंह आई है न्यू बैटर। तो 2 विकेट गिर चुका है और जो टीम का जो स्कोर है, मनीष राठी इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं। पहले ही गेंद पे विकेट मिला, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं किया, कैच लिया। उसके बाद दूसरे गेंद पे सिंगल, तीसरे गेंद की बात की जाए तो चौका, चौथे गेंद की बात की जाए तो एक सिंगल और अभी जो 5वें गेंद पे भी एक विकेट मिला। गेंदबाज खुद अपने ही बॉलर थ्रू में एक आसान सा कैच लिया। कुमार गौरव राज जो टीम के कैप्टन थे, बाली 11 सुपौल। 1 ओवर 2 गेंद का, 1 ओवर 5 गेंद का खेल समाप्त हुआ और टीम का स्कोर है 14। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पे 30 गज के अंतिम छोर से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज प्रेम सिंह राइट हैंड बैटर है, विकेट कीपर और सिलेक्शन के बाद फैसले पे रवि बनारस। की समाप्ति का इशारा आता हुआ टीम का स्कोर है 15, 2 विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर है 15। 2 विकेट जो गिरा है वो दोनों विकेट की बात की जाए तो एक ऐसा बल्लेबाज, दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अपने डगआउट में बैठे हुए हैं। नित्या प्रजापति की बात की जाए और कैप्टन की बात की जाए केजीआर। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर है 15, 2 विकेट के नुकसान पे। यह मुकाबला चलता हुआ बाली 11 सुपौल वर्सेस टाइगर 11 अयोध्या के बीच। कैप्टन सरोज परमानिक ने टॉस जीता और पहले से रक्षण करने का फैसला किया। अब आई है गेंदबाजी करने अनुराग। तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे अनुराग और स्ट्राइक पे प्रेम सिंह। उनको पिछले ओवर में जीवनदान जरूर मिला था और ये जो आप देख रहे हैं अभी अनुराग आईएसपीएल प्लेयर हैं। तो बहुत आईएसपीएल की बात की जाए तो यहां पे बहुत सारे प्लेयर हैं, इस गेंद के बाद हम बताएंगे। और प्रेम सिंह ने उसको उठाया है, उसके पीछे खिलाड़ी सिर्फ देखते रह जाएंगे। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। प्रेम सिंह के बल्ले से निकलता हुआ यह खूबसूरत सा क्लास, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे ये छक्का का दृश्य। तो अनुराग अच्छी गेंदबाज जरूर है, आईएसपीएल प्लेयर है। सरोज परमानी की बात की जाए, कृष्णा सातपुते की बात की जाए तो वो सितारे से सजी हुई टीम। लेकिन बाली 11 सुपौल की टीम के पास भी एक से बढ़ के एक बल्लेबाज को अभी भी आना शेष बाकी। फिर से अनुराग इस ओवर में अगली बार। वाह, व्हाट खूबसूरत क्लास, 2 गेंदों पे 2 छक्का लगा दिया है प्रेम। वो चेहरा, वो नाम, लग रहा है कि जैसे कल इन्होंने बंगाल में भी आसनसोल की धरती पे बहुत खूबसूरत क्लास दिखाया। फिर से अनुराग इस ओवर में काफी थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहे हैं गेंदबाज। अब उनसे बातचीत करते हुए कृष्णा सातपुते, जिस तरीके से यहां पे बल्लेबाजी हो रही है प्रेम सिंह की, उनके पास वो क्वालिटी, वो पूरा दमखम दिखता हुआ और 2 गेंद पे 2 छक्का लगा दिए हैं। और टीम का जो स्कोर है 27, 2 ओवर 2 गेंद का खेल समाप्त हुआ है। टीम का स्कोर है 27, 2 विकेट के नुकसान पे। अनुराग की बात की जाए तो एक ऐसे गेंदबाज हैं, टेनिस क्रिकेट में आपने देखा होगा आईएसपीएल खेलते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ी सी उनकी गेंदबाजी अभी जज नहीं कर पाते हैं।
जिनके कारण 2 गेंद पे अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो बहुत दमखम है प्रेम सिंह के पास। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग बार पे। जितने भी दर्शक आप जुड़े हुए हैं सभी दर्शकों का एसआरएस कप में अभिनंदन है। मंच पे तमाम अतिथियों का भी अभिनंदन है, पूरी टीम यूनिट को भी, जिस तरीके से हमारे मेंबर ने इस टूर्नामेंट में सहयोग किया है। अच्छी गेंदबाजी वहां पे तालियों के साथ अपने खिलाड़ियों को शाबाशी देते हुए। तो इस ओवर की बात की जाए, तीसरी गेंद खाली। वहीं प्रेम सिंह की बात की जाए तो 4 गेंद में अभी 13 रन बना के नॉट आउट है। वहीं बात की जाए प्रियांशु की तो 5 गेंदों का सामना किया है, 6 रन बना के नॉट आउट है। फिर से अनुराग इस ओवर में अगली बार। बहुत अच्छी गेंद, अब गेंदबाजी अच्छी हो रही है। ऑफ स्टंप पे गेंद डाल रहे, आउटलाइन की गेंदबाजी हो रही है। अब यहां पे 2 छक्का खाने के बाद गेंदबाज 2 खाली गेंद, तो बिंदी गेंद। यह दूसरा मुकाबला चलता हुआ। जो टीम जीतेगी वो विश्वनाथ 11 समस्तीपुर के बीच उनका मुकाबला होगा। तीसरा मुकाबला जो आज के दिन का ग्रुप सी का, यह दूसरा लीग मैच चलता हुआ। बाली 11 सुपौल वर्सेस टाइगर 11 अयोध्या के बीच। फिर से अनुराग, फिर से प्रेम सिंह के बल्ले से निकलता हुआ यह खूबसूरत सा छक्का। अगर बात की जाए छक्के की तो बहुत तगड़े बल्लेबाज है और वो तगड़े बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करी। इस ओवर में तीसरा छक्का जड़ दिया है प्रेम सिंह, बहुत बड़ा नाम और उस तरीके का वो भी बल्लेबाजी करके दे रहे हैं। ये महुआ के गांधी मैदान पे एसआरएस कप में आज अपना नाम का पूरा परचम लहरा रहे हैं बल्लेबाज प्रेम सिंह। 6 गेंदों का सामना किया है, 19 रन बना के नॉट आउट है। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद लेके आएंगे गेंदबाज अनुराग। स्कोर बोर्ड 33, 2 विकेट के नुकसान पे। और ये ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। इस अतिरिक्त के सहारे रनों में भी इजाफा होता हुआ ये वाइड। तो इस ओवर की बात की जाए तो अभी तक 5 गेंद में अनुराग ने 19 रन खर्च किए हैं। 5 गेंद 19 रन। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच रोशन आनंद उर्फ बाबा, कलीम राजा, सभी लोग बैठे हुए हैं, पूरी मैदान के चारों तरफ घूम रहे हैं। उनकी उपस्थिति ये साबित करती है कि ये टूर्नामेंट में कितना उन लोगों का अहम योगदान है। फिर से तीसरे ओवर की अंतिम गेंद, फिर से उसको प्रेम सिंह ने खेल दिया और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। इस ओवर की बात की जाए तो चौथा छक्का, यह है जलवा प्रेम सिंह का। इस ओवर में 25 रन खर्च किए हैं गेंदबाज अनुराग। तो बात की जाए तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है सुपौल का 40, 2 विकेट के नुकसान पे 2 एक्स्ट्रा है, 25 रन। इस ओवर की बात की जाए तो पहले गेंद पे छक्का, दूसरे गेंद पे भी छक्का, फिर 2 बिंदी गेंद, फिर 5वें गेंद पे छक्का, फिर 1 वाइड, फिर छक्का। तो इस ओवर में 4 छक्का और 1 वाइड के सहारे टीम का जो स्कोर 40। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 40, 2 विकेट के नुकसान पे। आइए चलते हैं आगे का खेल का विवरण हम अपने साथी कमेंटेटर कमरान हबीब की आवाज में सुनते हैं। और शुक्रिया मनीष। प्रेम सिंह नाम तो सुना ही होगा। आंधी तूफान सभी थम जाते हैं जब ये जनाब आते हैं बल्लेबाजी के लिए। और चलिए, अंपायर ने इशारा किया है इंपैक्ट, और अनुराग की जगह पे विजय गरवाली आए हैं मैदान के अंदर। अनुराग सरसार, क्या पिटाई किया है प्रेम सिंह ने। ISPL खिलाड़ी हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन प्रेम सिंह के सामने वो अच्छों गेंदबाजों की नहीं चलती है। बहुत पिटाई करते हैं। बिहार का एक जबरदस्त हार्ड हीटर, द सिक्सर किंग। इनका तेवर कुछ अलग रहता है। कल MSCC फॉरबिसगंज की तरफ से पायल चैंपियंस ट्रॉफी आसनसोल में क्या पिटाई करी है फाइनल के मुकाबले में।
मैन ऑफ द मैच बने थे। और जनाब आसनसोल से बिहार आए हैं, पर इन्होंने अपना रवैया नहीं बदला है। सामने कोई भी गेंदबाज हो, कितने भी बड़े गेंदबाज हो, ये नीडर होकर के खेलते हैं। बाली 11 सुपौल 3 के बाद 40 पे 2। वो गेंदबाज विजय गरवाली और सामने बल्लेबाज प्रियांशु। पहली बॉल, हवा में बॉल, नीचे फील्डर जगत सरकार, और सरकार इनसे अमूमन छूटते नहीं है कैच। विजय गढ़वाली को मिल गया है विकेट। प्रियांशु मिश्रा पहली बॉल पे छक्का लगाने का प्रयास, कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं, और डीप मिड विकेट पे जगत सरकार ने पकड़ा एक अच्छा कैच। विजय गढ़वाली आने के साथ ब्रेक थ्रू दिलाया है, प्रियांशु को बाहर का रास्ता दिखाया है। नए बैटर, बाएं हाथ के बहुत ही तगड़े बल्लेबाज नजारे। अब देखते हैं कैसा ये नजारा पेश करते हैं दर्शकों के सामने। फिलहाल तो पिछले ओवर में वो आपने देखा प्रेम सिंह का शो, जिसमें मारधार एक्शन दिखा। 3.1 ओवर के बाद 40 पे 3। स्कोर कार्ड तो बहुत बेहतर है। अब यहां से जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं, जिस तरीके से पिटाई प्रेम सिंह कर रहे हैं, उनको आपको स्ट्राइक देना है। प्रेम सिंह 7 बॉल 25 रन, नजारे स्ट्राइक पे। दूसरी बॉल, बड़े शॉट का प्रयास, प्ले एंड मिस। नजारे अभी अभी आए आप बैटिंग के लिए, और आपको कुछ करना नहीं है, स्ट्राइक पे लाना है प्रेम सिंह को। तीसरी बॉल, बल्ले का किनारा, फिर एक बार स्ट्राइक नहीं मिलेगा प्रेम सिंह को। एक बार फिर डॉट। क्या कहने विजय गढ़वाली के। टाइगर्स 11 अयोध्या के कप्तान ने विजय गढ़वाली को लाया है और बल्लेबाज को मुश्किल में फंसाया है गढ़वाली ने। चौथी बॉल, एक और डॉट। क्या कहने गढ़वाली। पिछले ओवर में जहां 4 छक्के लगे थे, वहां विजय गढ़वाली ने वो शांत कर दिया है बल्लेबाज को, क्योंकि नन स्ट्राइक पे है प्रेम सिंह। डॉट बॉल नजारे खेलेंगे, प्रेशर बढ़ेगा प्रेम सिंह का। 4 बिंदी वाली बॉल, 5वीं बॉल, एक और डॉट। वाह भाई वाह, क्या बात है गढ़वाली। विजय की फिलहाल है जय। पहली बॉल पे विकेट, फिर उसके बाद 4 बिंदी वाली बॉल। अंतिम बॉल है, हमें तो लगता है कि प्रेम सिंह वो भागेंगे नहीं, सिंगल छक्का लगाइए या फिर बाउंड्री। आउट स्टैंडिंग ओवर, इनक्रेडिबल ओवर, मेडन ओवर, और साथ में आया इस ओवर में प्रियांशु का विकेट विजय गढ़वाली के खाते में। और इंपैक्ट प्लेयर है गढ़वाली, और इंपैक्ट फुल ओवर ये डाला है। मेडन ओवर, 1 विकेट। 4 के बाद 40 पे 3। प्रेम सिंह को स्ट्राइक नहीं मिला इस ओवर में। नजारे, बार बार बड़े शॉट मारने का प्रयास। आप सिंगल ले सकते थे, अगर आप सिंगल के लिए जाते तो आप आसानी के साथ प्रेम सिंह को स्ट्राइक पे ला सकते थे, पर नजारे ने सोचा कि मैं भी बड़ा शॉट लगाऊंगा, चौके छक्के मारूंगा, जिसके
भरपूर कोशिश की लेकिन कोशिश असफल रहा नजारे का। बाली 11 सुपौल 4 के बाद 40 पे 3। 2 ओवर का खेल है शेष। SRS कप सीजन 2 बहुत बड़ा मुकाबला। टेनिस के महारथी, टेनिस के दिग्गज, सभी स्टार ये गांधी मैदान में खेलने के लिए तैयार। अंकित सिंह कल की दूसरा ओवर डालेंगे। पहले ओवर में दिए थे 7 रन और ये ओवर में आएगा मजा। कल्की के सामने प्रेम सिंह 25 पे कर रहे बल्लेबाजी। पहली बॉल क्लीन बोल्ट। प्रेम सिंह पेस से कर दिया है बिट। अंकित कल्की टेनिस क्रिकेट के बुमराह, इनके पास गति है और देखिए कैसे बॉल हवा में तैरी है, हवा में स्विंग दिखी है। सफल करके ऑफ स्टंप से बाहर ऑन साइड पे मारने का प्रयास। क्लीन बोल्ड हो गए प्रेम सिंह। और ये प्रेशर था पिछले ओवर का। विजय गरवाली जो प्रेशर बनाया था बल्लेबाज के ऊपर मेडन ओवर डाल के, उस प्रेशर में आउट हो गए प्रेम सिंह। क्योंकि पहला ओवर मेडन गया था, रन्स चाहिए थे, रन्स के लिए गए थे, पर अंकित कल्की ने बहुत बड़ा विकेट चटकाया है प्रेम सिंह का। पहली बॉल बहुत बड़ा आघात, बहुत बड़ा चोट दिया है बाली 11 सुपौल की टीम को अंकित कल्की ने। रंजीत यादव सामने की तरफ, शॉट में उतनी गति है नहीं, टाइमिंग कुछ ज्यादा खास था नहीं। जब तक लॉन्ग ऑन से दौड़ के स्टेट बाउंड्री पे सरोज परमानिक गेंद को फील्ड करते, मौका था यादव जी के पास मात्र सिंगल लेने का। 41 पे 4। देखिए क्रिकेट कैसे बदल गया है। 3 में 40 था बाली 11 सुपौल का। सूरज को निकलने में वक्त लगता है, बर्फ को पिघलने में वक्त लगता है, मौसम को बदलने में वक्त लगता है, पर क्रिकेट को बदलने में वक्त नहीं लगता है मेरे दोस्त। बदल दिया है इस खेल को विजय गरवाली और अंकित कल्की ने। तीसरी बॉल, इस बार कनेक्शन बहुत हुआ है बेहतर। नजारे ने जड़ दिया है 6। वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्लोवर डालने का प्रयास था, ऊपर रखी गई लेंथ और बिल्कुल स्लॉट में डाल दी अंकित कल्की ने बॉल। और पहला छक्का नजारे के बैट से। नजारे बहुत अच्छे बल्लेबाज है, इसमें कोई डाउट है नहीं। चौथी बॉल तेज गति के साथ डाली गई, एक्स्ट्रा पेस, वेरिएशन के साथ साथ इनके पास गति है। गेंदबाज बहुत चालाक है, बहुत माहिर है, बहुत शातिर है। चक्का खाया था, फिर उनके बाद सिंगल लिया है नजारे ने। पांचवी बॉल, बेनी हेलीकॉप्टर सामने की तरफ। रवि बनारस एक बहुत अच्छे फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, मौका था दोनों बल्लेबाज के पास स्ट्राइक रोटेट करने का। 4.5 ओवर के बाद 49 पे 4। अंतिम बॉल इस ओवर की। अंतिम बॉल वाइड लाइन पे डालने का प्रयास था अब गेंदबाज अंकित सिंह कल्की का, पर वाइड लाइन से बहुत बाहर डाल दी है बॉल। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। चलिए इस सिंगल के साथ 50 हो गया है पूरा बाली 11 सुपौल की टीम का। अंतिम बॉल, एक और वाइड नहीं। अब अंकित सिंह कल्की वो बाहर की तरफ भाग रहे हैं,
क्योंकि इनटू द विकेट डालने का जो प्रयास किया था, नजारे ने छक्का लगाया था। अब वाइड लाइन या फिर जर में डालने का प्रयास कर रहे हैं और उनमें अभी तक से असफल हुए हैं कल की। ऐसे कोशिश बहुत अच्छी है। 10th ओवर में या तो यॉर्कर डालिए या फिर या वाइड लाइन पे बॉल रखिए। अंतिम बॉल लो फुल टॉस। इतनी गति थी कि बैट हाथ में घूम गया बल्लेबाज नजारे का। अंतिम बॉल पे आएगा सिंगल। 5 के बाद 52 पे 4। बाली 11 सुपौल 3 में 40। उसके बाद 2 ओवर में बने हैं मात्र 12 रन। बहुत अच्छी वापसी की है टाइगर्स 11 अयोध्या की टीम ने। शुरुआत तो बहुत विस्फोटक की थी, बहुत शानदार की थी बाली 11 सुपौल की टीम ने। प्रेम सिंह 1 ओवर में 4 छक्का अनुराग सरसार को। फिर विजय गरवाली ने डाला वहां से मेडन ओवर, 1 विकेट। प्रेशर था, अंकित कल्की आए और फिर पहली बॉल पे प्रेम सिंह को क्लीन बोल्ड करके बहुत मुश्किल में ला दिया है बाली 11 सुपौल को। अंतिम ओवर का खेल है शेष। 1 ओवर में यहां से कम चाहिए इस ओवर में 15 रन। अगर आप एक बेहतर टोटल खड़ा करना चाहते हैं तो यहां से 15 रन चाहिए जरूर। शर्मा जी पहली बॉल। टीम मिड विकेट पे सरोज परमानिक है तैनात। मिलेगा मास सिंगल। रोहित शर्मा बिहार का एक ऐसा खिलाड़ी जो हिंदुस्तान के हर बड़े टूर्नामेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं और गुजरात की एक बड़ी टीम है एलके स्टार राजकोट, अमूमन उनके टीम से ये खेलते हैं। दूसरी बॉल रंजीत यादव के बैट से वो कनेक्शन ठीक ठाक हो नहीं रहा है। मिलेगा मास सिंगल। रोहित शर्मा अंतिम ओवर डाल रहे हैं। 2 बॉल में आया है मात्र 2 रन। तीसरी बॉल पे एक बड़ा शॉट चाहिए नजारे। क्या आएगा? और बिल्कुल आएगा, बॉल जाएगा बाउंड्री के बाहर। नजारे ने जड़ दिया है 6 मैक्सिमम और दिखाया है अपना दम। 2 लगातार सिंगल। तीसरी बॉल पे घुटना टेक के गेंद को हवाई यात्रा पे भेजा है, वो भी बिना टिकट के। चढ़ दिया है छक्का। 5.3 ओवर के बाद 60 पे 4। 3 बॉल का खेल है शेष। नजारे 10 बॉल 15 रन। पहला ओवर मेडन जरूर खेला, फिर उसके बाद पहले ओवर में छक्का लगाया था अंकित कल्की को। इस बॉल पे छक्का लगाया है रोहित शर्मा को। यह भी बॉल उड़ी है, जाके दर्शकों में गिरी है। व्हाट अ शॉट! क्या छक्का मारा है नजारे ने। बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार। और ये बल्लेबाज है बहुत ही जानदार। 2 बॉल 2 छक्के। फिनिश अच्छा करना होगा, इंप्रेसिव इनिंग्स खेलना होगा नजारे को। नहीं, 2 बॉल में 2 छक्का आ गया है। अब प्रेशर है शर्मा जी के ऊपर। क्या छक्कों का हैट्रिक ऑफ 6 पॉइंट के ऊपर से निकल गई है बॉल। पीछे फील्डर, अच्छी फील्डिंग हुई है। डबल 2 नहीं, पूरा कर लेंगे बिल्कुल आसानी के साथ। बैकफुट से कट मारा था पॉइंट के ऊपर से। पॉइंट के फील्डर ने बाउंड्री रोप पे अच्छी की है फील्डिंग, पर 2 रन भाग गए नजारे। अंतिम बॉल, अंतिम बॉल सामने की तरफ। मिलेगा मास सिंगल।
बाली 11 सुपौल 6 ओवर में बनाई है 69 रन और टाइगर्स 11 अयोध्या को जीत के लिए चाहिए 36 बॉल में 70 रन। नजारे फिनिश अच्छा किया। 6 के बाद 69 एक अच्छा टोटल है इस विकेट पे, इस मैदान में। बाली 11 सुपौल 6 में जड़ डाले 69। अब देखते हैं उनके गेंदबाज इस स्कोर को बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि सामने टाइगर्स 11 अयोध्या की टीम में बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है, बहुत शानदार है। बल्लेबाजी में आपको दिखेंगे कृष्णा सातपुते, सरोज परमानिक, जगत सरकार और भी बड़े बड़े नाम है, रवि बनारस। बैटिंग यूनिट बहुत तगड़ी है। अब अग्नि परीक्षा है तो बाली 11 सुपौल के गेंदबाजों का, ये कैसे बॉल डालते हैं, क्या ये 70 रन को बचाने में ये कामयाब हो पाती है बाली 11 सुपौल की टीम, या फिर टाइगर्स 11 अयोध्या 70 रन को आसानी के साथ चेस कर पाती है। चलिए फर्स्ट इनिंग का हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। ये देखिए अनुराग सरसार को प्रेम सिंह ने जो जड़ा था 1 ओवर में 4 छक्का। प्रेम सिंह बहुत भयंकर बल्लेबाज हैं, बेरहम पिटाई करते हैं। और ये देखिए विजय गढ़वाली ने क्या कमाल का ओवर डाला। पहली बॉल पे विकेट, फिर दूसरी डॉट, फिर तीसरी डॉट, चौथी बॉल भी हुई थी डॉट, पांचवी डॉट। एक टप्पे पे बॉल को पकड़ के रखा विजय गढ़वाली ने, नजारे बार बार ऑन साइड की तरफ मारने का प्रयास, फिर ये बहुत बड़ा विकेट अंकित कल्की का, फिर ये छक्का नजारे का। विजय गढ़वाली वहां पे जो मेडन ओवर डाला था, वरना वहां पे 10-15 रन आ जाते तो बहुत अच्छा टोटल होता। बाली 11 सुपौल 6 ओवर में 69 रन बनाई है। अब उनके गेंदबाजों के ऊपर ये दारो मदार है इन रन्स को बचाने का। अब अगली आवाज माइक्रोफोन पे हमारे साथी कमेंटेटर अमित चौबे की। थैंक यू सो मच कामरान भाई, क्या कमाल का मुकाबला घटा ना। प्रेम सिंह जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी, अगर स्कोर कार्ड की बात करें, प्रियांशु 6 रन, नित्या 6 रन, कुमार गौरव राज से उम्मीद थी, का बल्ला चला नहीं, मात्र 1 बनाया। प्रेम सिंह 8 बॉल से 25 और नजारे 13 बॉल 24 रन, अच्छा फिनिश किया। 2 सलामी बैटर मैदान पे टाइगर 11 अयोध्या के लिए उतर चुके हैं। देखना पड़ेगा किस तरह से ये मुकाबला घटता है। पहले मैच में बने थे 66 रन, वहां पे जिस तरह से मुकाबला घटा, आखिरी ओवर तक गया मुकाबला, लेकिन रन चेस हुआ नहीं। अब ये मुकाबला अगर देखें ना तो टॉस जीता था कप्तान ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बैटिंग में बहुत गहराई है। अगर बल्लेबाजों की बात करें तो जगत सरकार, कृष्णा सातपुते, संजू कनौजिया, सरोज बेहतर ऑलराउंडर, रवि बनारस कमाल के फिनिशर हैं। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से आगाज होता है इस मुकाबले का। फिलहाल 2 सलामी बैटर अंदर आ चुके हैं। बड़ा मंच कौन बनेगा सरपंच? आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला।
एक तरफ कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, दूसरी तरफ जगत सरकार। देखना पड़ेगा किसकी बनेगी सरकार। अंपायर सर गेम को थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये सिर्फ दूसरा मुकाबला है, हमें 12 मैच टोटल करवाने हैं। आज 10 मैच होंगे। स्ट्राइक पे होंगे कृष्णा लक्ष्मण सातपुते। गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर डालेगा कौन। स्वागत है मुन्ना जी कॉम बॉक्स में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी। SRS कप 2K25 एडिशन 2 दूसरा संस्करण, और पहले ही ओवर में इंपैक्ट का इस्तेमाल किया है। बाली 11 सुपौल ने इंपैक्ट का इस्तेमाल किया है। नजारे बाहर गए हैं। और सुप्रीम अंदर आए हैं। नजारे बाहर गए हैं, सुप्रीम अंदर आए हैं। पहला ओवर निजाम मलिंगा, पहला ओवर निजाम मलिंगा के हाथों में। टारगेट सेट किया है बोर्ड पे 70 रनों का, 36 गेंद 70 का टारगेट। ये देख सकते हैं रोहित शर्मा, रवि बनारस वहां मौजूद थे। चलिए 70 की जवाब में पहली बॉल स्ट्राइक लेंगे कृष्णा सातपुते, नॉन स्ट्राइक पे जगत सरकार। पहली बॉल बैठक शॉट, ओहो हो 4 के साथ शुरुआत। कृष्णा सातपुते पहली ही गेंद पे अटैक किया, गेंद को निकाल दिया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 4 रन। निजाम मलिंगा के पहली गेंद चौके के लिए भेज दिया है। ये देखिए अलग अलग एंगल के साथ, और ये इनका फेवरेट स्ट्रोक है। जब भी स्ट्रोक खेलते हैं वो जमीन पे लोड पोट के मारते हैं। ये लाइन है, दूर रखने का प्रयास, बिंदी बॉल। देखिए 66 रन यहां से चाहिए मुन्ना जी 34 गेंदों से, लेकिन पहला ओवर जिस तरह से आगाज होगा ना, देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं इस ओवर में निजाम मलिंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पहला ओवर, शुरुआत किस टीम को अच्छा मिलता है देखना दिलचस्प रहेगा। 2 गेंद 4। इस बार लीजिए, पहले ही भाप लिया था कि स्लॉट में आएगी गेंद, भेज दिया पार्किंग लॉट में, जड़ दिया सिक्सर। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, व्हाट अ शॉट, घुटना टेका, तमाशा दिखाया, गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाया। जी हाँ, कुछ इस अंदाज में कह लिया जाए, घुटना टेक छक्का देख। ये है वो छक्का कृष्णा सातपुते। अमूमन स्ट्रोक खेलते हुए इनका एक पांव जमी पे जाता है, लेकिन गेंद वो फलक में भेजते हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, और बिहार की धरती पे ये दूसरी बार आए हैं खेलने के लिए। कहीं ना कहीं लगातार अब इनका आना, जिस तरह से संजू कनौजिया, सरोज परमानिक, जगत सरकार जैसे खिलाड़ी, SRS कप ने एक कीर्तिमान रचा है, एक इतिहास बनाया है। अब देखिए एक खिलाड़ी को ले लिया है सामने की तरफ, बिल्कुल वो बड़े शॉट को रोकने का प्रयास है। यहां भी बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, जोरदार अपील करते हुए, बहुत ही एनर्जेटिक अपील, काफी उत्साहित अपील। हालांकि कोई फर्क नजर आ नहीं रहा है अंपायर के ऊपर। अंपायर रंजीत पड़ीदा के साथ अरशद अली। चलिए अंपायर ने नकार दिया है, और ऐसा मानो कि बहुत यकीन में थे विकेट कीपर।
देखिए चौबे जी, एक चीज चौंका देने वाला हमने हर रोज देखा है कि जो कट बिहाइंड का अपील होता है वो आप मुख्य मेन अंपायर से करें। स्क्वायर लेग अंपायर से अगर आप अपील करते भी है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। या गेम को जारी रखेंगे अंपायर सर प्लीज। फील्डर गेम को जारी रखेंगे। डॉट बॉल के साथ 32 गेंदों से 60 की आवश्यकता। गेंदबाज निजाम मलिंगा पहली बॉल पे चौका, फिर डॉट, फिर छक्का, फिर डॉट। तो इस ओवर की यही एक कहानी मुन्ना जी। जी हाँ, एक डॉट के बाद अटैक किया है बल्लेबाज। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला बाली 11 बीरपुर सुपौल टाइगर 11 अयोध्या के बीच चलता हुआ। ये छोटी बॉल थी, गलती हुई है, पीछे फील्डर मौजूद है, मिल जाएगा सिंगल। कि वहां पर तुषार को एकदम पिच से सट के खड़ा कर दिया है कि कोई बड़े स्ट्रोक खेलने जाए, गेंद वहां से उड़े ना। कोशिश तो की गई है, प्लान तो सेट किया गया है, मगर पहला ओवर का खेल जारी है। 11 बिना किसी विकेट के, अभी भी आखिरी बॉल बाकी। अंतिम बॉल पे स्ट्राइक पे होंगे जगत सरकार। जी हाँ, बंगाल का एक बहुत बड़ा नाम। टेनिस बॉल क्रिकेट में इनकी तूती बोलती है, खास करके रात वाला मुकाबला अगर हो तो फिर जगत सरकार। उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास, अपील तो फिर से जोरदार हुई है। थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे। पहला ओवर हुआ मुकम्मल। एक ओवर के बाद 11 बिना किसी विकेट के टाइगर 11 अयोध्या 70 के जवाब में। एक ओवर 11 रन। ये देखिए पहले ओवर में जो घटा है, पहला बॉल 4 के साथ किया था शुरुआत, फिर उसके बाद ये दूसरी गेंद एंगल बनाते हुए डॉट कराया, फिर वो तीसरे बॉल पे बैठक शॉट छक्का लगाया। उसके बाद ये चौथे बॉल पे छोटी सी अपील हुई थी, मगर अंपायर ने उस अपील को नकारा। ये पांचवी बॉल पे सिंगल बैकवर्ड स्क्वायर लेग से। ये आखिरी गेंद जहां पर जगत सरकार बड़े स्ट्रोक खेलने गए, रचनात्मक शॉट खेलने की कोशिश, वो डॉट में कन्वर्ट हुआ। पहला ओवर के बाद 11 बिना किसी विकेट के। यहाँ पे देखना पड़ेगा पप्पू पेसर दूसरा ओवर लेकर आते हुए। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते 11 पर बैटिंग करते हुए 5 गेंदों से जगत सरकार 1 बॉल 0 रन। अब यहां से 30 गेंदों से 59 की आवश्यकता है। बोर्ड पे रन्स अच्छे बन चुके हैं, टोटल एक अच्छा सेट किया है। पहले बाली 11 बीरपुर सुपौल ने, क्या कमाल की बल्लेबाजी हमने प्रेम सिंह की देखी। उसके बाद आखिरी के कुछ गेंदों में जो नज़ारे ने स्ट्रोक खेले, और ये देखिए विपिन भैया को पूरे रिलैक्स मोड में है, काफ़ी मेहनत करते हैं विपिन जी। पहला ओवर 11 रन, दूसरा ओवर पप्पू पेसर, बिहार का एक होनहार गेंदबाज पप्पू पेसर के सामने कृष्णा सातपुते। मिनी हेलीकॉप्टर, गैप बहुत बड़ा है, निकल जाएगी गेंद, मिल जाएगा चौका। एक और ओवर की शुरुआत 4 के साथ। चौके के बाद स्कोर 15 और सारे के सारे रन अभी तक कृष्णा सातपुते के बैट से आए हैं। जिस तरह से देश अंदाज में वो खेलते हैं, एक ही अंदाज है, एक ही रवैया है बैटिंग करने का, तेज गति से शुरुआत देते हैं अपनी टीम को। शुरुआत की जरूरत भी है यहाँ पर, लेकिन विकेट अब चटकाना होगा बीरपुर सुपौल को। ये अच्छी बॉल थी, जड़ में डाली हुई बॉल, और यहाँ पे भाग गए हैं सिंगल के लिए। पूरा किया रन, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, ना किया जगत सरकार ने। चौका लगने के बाद अच्छा कमबैक करते हुए पप्पू पेसर। टीम का स्कोर 15 बिना किसी विकेट के। 70 रनों का टोटल सेट किया है बाली 11 बीरपुर सुपौल ने। ये देख सकते हैं सुप्रीम हैंडी लाइफ से हर दृश्य को, हर प्लेयर्स को, हर मोमेंट को कैद करते हुए। फुल टॉस बॉल, जगत सरकार, गेंद गई है वो आसमान की सैर में 6 के लिए। देखिए जैसे मिला फुल टॉस, भेज दिया गेंद को तारामंडल में। ये गलत गेंद आप नहीं डाल सकते, ये तैयार है गलत गेंद के लिए। एक गलत गेंद और 6 रन ऐड होता होगा। जगत सरकार
पप्पू पेसर के ऊपर दबाव होगा, कहते हैं यूं जमीन पे बैठ कर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा है, हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा है। जी हाँ, अगर आपके हौसले बुलंद हो तो किसी भी चीजों को ध्वस्त कर सकते हैं। जगत जगत एक और गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क, बैक टू बैक सिक्सेस, 2 फुल टॉस, 2 अटैकिंग शॉट, दोनों लगा दिया छक्का। इससे पहले वाला भी फुल टॉस, ये भी बड़ा फुल टॉस। आप डालोगे फुल टॉस तो जगत सरकार वो फुल पैसा वसूल वाला शॉट खेलेंगे। सरकार इनकी बन रही है सरकार, 2 गेंदों से 2 छक्के। पप्पू पेसर आ गए हैं दबाव में, क्या यहां पे बिखरेंगे या निखरेंगे, ये है सवाल। ऑन अ हैट्रिक जगत सरकार, इस बार दूर से घसीटा, पीछे रंजीत यादव मिड विकेट पे मौजूद, मिल जाएगा सिंगल। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से 2500 के संख्या में इस वक्त व्यूवर्स जुड़े हुए हैं tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे, सबों का स्वागत है। आप देख रहे हैं SRS कप सीजन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाई चंदन 11 वैशाली महुआ। बिहार की यह सरजमी इतिहास लिखता होगा। ये अच्छी बॉल थी, जड़ में डाली बॉल, फ्रंट फुट चेक करने को अंपायर ने रेफर किया है टीवी अंपायर की तरफ। आखिरी गेंद पे खामोश रखा जरूर, मगर फुट चेक करेंगे। टीवी अंपायर तक इस फैसले को पहुंचाया गया है, तो क्या होगा टीवी अंपायर का फैसला, जिसका करना होगा इंतजार। इट्स एक और एंगल चेक करना चाहते हैं अंपायर, दूसरे एंगल से देखना चाहते हैं। टीवी अंपायर के फैसले का अभी भी इंतजार करना होगा। 15 पे बल्लेबाजी करते हुए कृष्णा सातपुते, 13 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जगत सरकार। टीवी अंपायर प्रसन्नजीत दत्ता। क्या टच एंड गो वाला मामला हो सकता है? बहुत टाइट कॉल, बहुत टाइट कॉल है, देखना पड़ेगा क्या फैसला आता है टीवी अंपायर का। इट्स अ नो बॉल। देखिए 5 बॉल से 18 बन चुके हैं। अब अगली बॉल जो आखिरी बॉल फिर से डालनी पड़ेगी पप्पू पेसर को, वो फ्री हिट वाली बॉल। स्ट्राइक पर होंगे कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, 8 गेंदों से 15 पर बैटिंग करते हुए। 30 पे 0 है टीम टाइगर 11। ये अच्छी बॉल जड़ में डाली हुई, ऑफ स्टंप की तरफ, वाइड यॉर्कर की तरफ सफल करके गए, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, मिल गया सिंगल। 2 ओवर की हुई है समाप्ति। 2 ओवर के बाद 31 बिना किसी नुकसान के टाइगर 11 अयोध्या। पिछले ओवर से कुल आए 20 रन। महंगा ओवर रहा। जो पहले ओवर में कंट्रोल में गेंदबाजी निजाम मलिंगा के द्वारा देखा गया, निजाम अली के द्वारा, वो इस ओवर में पूरी तरीके से मोमेंटम अपने तरफ खींच लिया। आखिरी ओवर का हाईलाइट देखिए, ये जगत सरकार को जो फुल टॉस डाला था, बहुत बड़ा छक्का डाला, उसके बाद एक और फुल टॉस डाला, ये भी छक्का भेजा। 2 छक्के आए पिछले ओवर में। फिर उसके बाद ये बैठक शॉट ऑन साइड पे लपेटा था, सिंगल मिला। उसके बाद ये नो बॉल। ये आखिरी गेंद पूरी तरीके से चट कर गए, मिनी हेलीकॉप्टर से निकाला सिंगल। चौबे जी, अब 24 गेंदों में चाहिए 39। देखिए 24 बॉल 39 रनों की आवश्यकता। क्या यहां पे विकेट टेकर गेंदबाज का करेंगे इस्तेमाल?
गए हैं निजाम मलिंगा की तरफ एक और ओवर के साथ कप्तान कुमार गौरव राज। पहला ओवर अच्छा डाला था, 11 रन आए थे पहले ओवर से। वो किस तरह से गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में? सामने स्ट्राइक पर 16 पे बैटिंग करते हुए कृष्णा लक्ष्मण सातपुते। फील्ड की अगर जमावट की बात करें, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, दो खिलाड़ी। ओहो, इंतजार किया, हवाई यात्रा पे बॉल को भेजा है। एक और गेंद 6 के लिए। नए ओवर की शुरुआत, निजाम मलिंगा आए, पहली बॉल पे अटैक किया, जड़ दिया छक्का। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते पिछले ओवर की शुरुआत किया चौके के साथ, जब निजाम मलिंगा वो सामने वाली छोर से पहला ओवर लेकर आए। इस ओवर की शुरुआत हुई है छक्के के साथ। 23 बॉल से चाहिए 33। निजाम मलिंगा के सामने कृष्णा सातपुते। बेस्ट वर्सेज बेस्ट की लड़ाई है। मिनी हेलीकॉप्टर के अंदाज में ये गेंद भी चली गई है दर्शक दीर्घा में। एक और छक्का निकलता हुआ कृष्णा सातपुते के बल्ले से। देखिए काफी अनुभव है इनके पास और क्या नापा तोला शॉट खेल रहे हैं। बॉल भी नहीं खो रही है और छक्का भी हो रहा है। क्या यहां पर निजाम मलिंगा को रोककर जैद खान आपके पास विकल्प थे, कल्याण आपके पास विकल्प है? क्या एक और एक्सपेरिमेंट हो सकता था? बलराम पांडे हैं तो टीम में गेंदबाजों की भरमार है, वो शायद विकेट के लिए निजाम मलिंगा की तरफ गए हैं। बैक टू बैक छक्के, हैट्रिक पे कृष्णा सातपुते, हैट्रिक बॉल। और ये पटकी हुई बॉल थी। बड़े शॉट का प्रयास, मिलेगा मात्र 1 रन। इस 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 44 बिना किसी विकेट के। बाली 11 बीरपुर सुपौल को यहां संघर्ष करना पड़ेगा। हिम्मत हारने वालों को रास्ते छोटे नजर आते हैं, हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ाई करने वालों के लिए रास्ते खत्म नहीं होते। ये अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, लड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी भी 21 गेंदों में चाहिए 26। जगत सरकार स्ट्राइक पे, ओवर में पहली बार। ये फुल टॉस बॉल थी, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद गई गली में, रनआउट का भी खतरा था। 2 मौके बने, पहले बाल बचे जगत सरकार, उसके बाद यहां रनआउट से बचे बल्लेबाज कृष्णा सातपुते। सिंगल करेंगे कंप्लीट, 45 विदाउट लॉस। 20 बॉल से चाहिए 25। कहते हैं जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। 2.4 के बाद 45, 20 में चाहिए 25। अब होंगे स्ट्राइक पे कृष्णा, सामने निजाम मलिंगा। वाह वाह वाह, क्या शॉट है, क्या शॉट है, खूबसूरत, दिलकश हेलीकॉप्टर। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते। रगों में खून खानदानी है और कृष्णा का ये शॉट खेलना पुरानी निशानी है। अपना अंदाज, अपना लय और अपना बैट फॉलो वो हमेशा इसी अंदाज में रखते हैं। ओवर का ये तीसरा छक्का। एक और बार कृष्णा सातपुते, ब्रेड एंड बटर शॉट, पका पकाया शॉट, हेलीकॉप्टर से छक्का। दिशा वही, दशा वही, नतीजा वही, बल्लेबाज वही, गेंदबाज वही। आ गए हैं पिछले ओवर से 26 रन। एक बड़ा ओवर, पिछले 12 गेंदों में 46 रन। वो पूरी तरीके से 2 ओवर में मुकाबले को अपनी तरफ मोड़ दिया है। 57 पे 0। 3 के बाद जीत के लिए अब यहां से चाहिए 18 गेंदों में मात्र 13। मुकाबला अब टाइगर 11 अयोध्या के पकड़ में है। देखिए अभी तक कोई सफलता आई नहीं है। कहीं ना कहीं इन दोनों बैट्समैन के लिए एक अच्छी शुरुआत करनी जरूरी थी, पर जब एक बार सेट हो जाते हैं ना दोनों बैटर, एक तरफ आप देख रहे हैं कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, मैन फ्रॉम महाराष्ट्र, दूसरी तरफ बंगाल के वो, उनको तो सौरभ गांगुली भी लोग कहते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट के। और ये देखिए आखिरी ओवर में जो घटे हैं ना, वो लेग बाई का 1 रन आया, फिर उसके बाद जगत सरकार फुल टॉस बॉल पे सिंगल लिया, लेकिन जब स्ट्राइक पे फिर आए कृष्णा, ये सो चला, ये पहला, उसके बाद सेम वही दिशा वही दशा, आखिरी गेंद वाला ये छक्का। 18 गेंद 13 रन। गेंदबाजी करने के लिए जैद खान,
कमेंट्री बॉक्स छोर से करेंगे ओवर नंबर 4। 18 गेंदों में चाहिए 13। गेंदबाजी करेंगे, राउंड तक गेंदबाजी करेंगे जगत सरकार के लिए। बहुत ही कमाल की बॉल थी, लेकिन इनसाइड एज विकेट कीपर के पीछे चली गई है, मिल जाएगा चौका। चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 61। अब जीत के लिए 17 गेंदों में 9। देखिए चौबे जी, पहला ओवर में जिस तरीके से निजाम मलिंगा ने डाला, अपना गेंद डाला, डिलीवर किया बॉल को, ऐसा लगा कि 70 रन आसान नहीं होगा टाइगर 11 अयोध्या के लिए, क्योंकि बाली 11 बीरपुर सुपौल के पास गेंदबाजी लाइनअप बहुत बेहतर है। अब यहां से मात्र 9 रनों की आवश्यकता, कहीं ना कहीं अब यहां से चिंता का विषय रहेगा सुपौल के लिए। ये पटकी हुई बॉल थी, कमाल का शॉट है जगत सरकार, एक और बार गेंद को किया सीमा रेखा पार। जी हाँ, प्रिंस ऑफ तारकेश्वर जगत सरकार, सरकारों के सरकार, जड़ दिया छक्का। 2 गेंद से आ गए हैं 10। जीत के लिए चाहिए अब मात्र 3। 3 रनों की आवश्यकता एक बड़ी जीत की तरफ टाइगर 11 अयोध्या। विश्वनाथ 11 कैप्टन टॉस के लिए रेडी रहेंगे। विनर वर्सेस विनर का मुकाबला होगा अगला। ये देखिए फ्रंट फुट से टैप करना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे, डॉट कराया, बिंदी बॉल। कृष्णा सातपुते 14 गेंद 41 रन, जगत सरकार 8 गेंद 24 रन। टीम को जीत के लिए चाहिए 3 रन 15 गेंदों से। जैद खान के पहले 3 गेंदों से 10। 41 पे बैटिंग कर रहे हैं कृष्णा सातपुते, 24 पे जगत सरकार। ये देखिए खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पे खेला है, पीछे पप्पू पेसर है, सिंगल लिया है। वो शायद पिछली गेंद पे भी देखा जाए तो उन्होंने सिंगल के लिए ही ट्राई किया था जगत सरकार। वो चाहते हैं कि यहां पर विनिंग स्ट्रोक जो है वो कृष्णा सातपुते लगाएं। जी हाँ, ये सोच अच्छी है क्योंकि सीनियर खिलाड़ी हैं और कमाल के खिलाड़ी हैं, कमाल के इंसान हैं। लेकिन आज क्या पारी खेली है ना, बहुत खूबसूरत पारी। 14 गेंदों से 41 रन। जब जब इनको बैटिंग करते हुए मैंने देखा है, ये टीम के लिए रन बनाने को देखे हैं। ये ऊपर गई है बॉल, टॉप एज है, नीचे क्या फील्डर आएंगे, 2 फील्डर भागे हैं, कैच हो लगभग पकड़ लिया था। पप्पू पेसर थे वहां, पहुंच गए थे लगभग, मगर नियंत्रण नहीं रख पाए। क्या यहां अब फ्रंट फुट चेक करेंगे? देखिए जगत सरकार ने पूछा कृष्णा सातपुते रन से कि आउट। क्या आउट है, रन आउट चेक करेंगे यहां ऑनफील्ड अंपायर। और सातपुते सर ने कहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं आउट हूं, लेकिन देखना पड़ेगा टीवी अंपायर का क्या फैसला आता है। जी हाँ, टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए गेंदबाजों के विकल्प की बात करें, बाली 11 बीरपुर की बात करें, आपके पास कल्याण है, प्रियांशु मिश्रा है, नज़ारे है, पप्पू पेसर है, तुषार है, ऑलराउंडर काफ़ी है। रंजीत यादव आपकी टीम में है, तो बेहतरीन ऑलराउंडर के साथ जो है बाली 11 बीरपुर उतरी है मैदान पे। अगले मुकाबले की टॉस के लिए विश्वनाथ 11 के कप्तान तैयार रहेंगे, साथ ही साथ टाइगर 11 अयोध्या के कप्तान भी रेडी रहेंगे। नेक्स्ट मैच टॉस। नॉट आउट। अब यहां से सिर्फ 1 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। 13 गेंदों
मुकम्मल होते सभी लाइट ऑन कर देने हैं। लाइट ऑपरेटर, मैच मुकम्मल होते लाइट ऑन करना है। ओवर की आखिरी गेंद, डिफेंसिव शॉट, रन मिलेगा नहीं। डॉट डिलीवरी, 12 रन आया पिछला ओवर से। 4 ओवर के बाद 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए अब मात्र 1 रन। देखिए जगत सरकार ने जीत पकड़ा हुआ है कि विनिंग शॉट तो हम कृष्णा सातपुते के बैट से ही देखना चाहते हैं। ये देखिए आखिरी ओवर का हाईलाइट, पहला बॉल इनसाइड एज पे चौका आया, उसके बाद ये कमाल का पुल जगत सरकार के बल्ले से छक्का आया, उसके बाद ड्राइव करना चाहते थे, हुआ नहीं, आखिरकार सफल हुए। उसकी अगली गेंद पे जहां मिला सिंगल, विनिंग स्ट्रोक लगाने गए थे, टॉप एज लगी थी, वो लगभग पहुंच गए थे पप्पू पेसर मगर लपक नहीं पाए। और उसके बाद आखिरी गेंद जो डिफेंस किया, 12 में चाहिए 1। गेंदबाजी करने के लिए सुप्रीम, पहली गेंद कोई रन नहीं, अब चाहिए 11 गेंदों में 1। 11 बॉल 1 रन। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते 42 पे बैटिंग कर रहे हैं, 16 गेंदों का किया है सामना। क्या गलती हुई है, वो ओवर निजाम मलिंगा का बहुत महंगा रहा। ओ भाई साहब एक और डॉट, वो अभी सब्र करिए। और ये बाली 11 बीरपुर के लिए अगले मैच के लिए गेंदबाज भी तैयार हो रहे हैं। जब कृष्णा सातपुते के सामने आप अच्छा डाल रहे हैं तो हो सकता है कि अगले मुकाबले में थोड़ा ऊपर आपसे गेंदबाजी करवाई जा सके। जी हाँ, 10 बॉल 1 रन। इस बार कनेक्शन अच्छा है, कृष्णा लक्ष्मण सातपुते के बैट से आता हुआ चौका। 4 के साथ टाइगर 11 अयोध्या जीत गई है ये मुकाबला। 10 विकेटों से मुकाबला जीता टाइगर 11 अयोध्या। और अब होगा विनर वर्सेस विनर, जहां एक तरफ टाइगर 11 अयोध्या तो दूसरे तरफ विश्वनाथ 11 समस्तीपुर। कैप्टन राजू यादव और कैप्टन सरोज प्रमाणिक टॉस के लिए आना है। और चलिए इस मुकाबले की अगर बात करें ना, 10 विकेट से जीत गई है ये मुकाबला टाइगर 11 अयोध्या। सातपुते कमाल की पारी उनके बैट से, जिस तरह से ये मुकाबला घटा पूरी तरह से। लाइटमैन लाइट को ऑन कर देंगे। सभी टावर पे जितने भी लाइट लगे हुए हैं, लाइटमैन आपसे रिक्वेस्ट है, कमेटी मेंबर आपको प्रेजेंटेशन बोर्ड लाना है। कमेटी मेंबर देखिए मैच खत्म होने के तुरंत बाद सबसे पहला काम करें कि आप प्रेजेंटेशन बोर्ड को लगा दें, समय व्यर्थ ना। लाइट ऑन कर दें, सभी लाइट टावर पे जितने भी लाइट लगे हुए हैं ऑन कर दें। छियालीस रन, 18 बॉल, 3 चौका, 5 छक्का। वहीं जगत सरकार नाबाद रहे 10 गेंदों से 25, 3 छक्के, 1 चौका। और इन दोनों की जोड़ी की चर्चा रही है पिछले 2-3 महीने से अगर बात करें ना, तो जब से टाइगर 11 अयोध्या की लिस्ट आई थी तब से बहुत बातें हुई थी कि क्या इस टीम को आसानी में लिया जा सकता है। बाली 11 सुपौल ने पहले बैटिंग करते हुए जिस तरह से बैटिंग किया, रन बनाए, मुझे लगता है यहाँ कम से कम और 20-25 रन बनाने चाहिए थे। दोनों टीम के कप्तान टॉस